हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसडी कार्ड के बारे में कि भैया हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो उनको एसडी कार्ड से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है, किस लिए वो एसडी कार्ड्स को स्मार्टफोन से हटाते जा रहे हैं। मतलब इंटरनल स्टोरेज चाहिए तो भैया आपको ज्यादा पैसे देने हैं, आप इंटरनल स्टोरेज का ही यूज कीजिए, आप एसडी कार्ड अलग से नहीं लगा सकते। पहले तो डेडिकेटेड स्लॉट्स को हटाया गया कि अलग से आप मेमोरी कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो सिम के साथ में आता था उसे भी हटा दिया गया कि भैया आप एसडी कार्ड का यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, आज इसी टॉपिक में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो मेमोरी कार्ड का भी अपना एक अलग फायदा होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको कोई डेटा लेना है, कोई डेटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा सहूलियत होती थी कि भैया आप एसडी कार्ड डालिए, उसमें पूरा डेटा ले लीजिए, उसके बाद आप उस एसडी कार्ड को सीधा सीधा अपने मोबाइल में डाल लीजिए, पूरा डेटा आपका आ गया। वहीं अगर आपको अपने स्टोरेज को बढ़ाना होता था तो भी आप आसानी से अपने स्टोरेज को लगभग डबल भी कर सकते हैं, डबल से भी ज्यादा कर सकते थे। भैया आपका 16 जीबी इंटरनल मेमोरी वाला स्मार्टफोन है और अगर वो सपोर्ट करता है 64 जीबी को, तो आपने 64 जीबी की एक चिप उठाई, लगा ली और आपका स्टोरेज लगभग 4 गुना ज्यादा हो गया। तो इस हिसाब से मेमोरी कार्ड का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस था, बहुत ज्यादा काम का था, बहुत हम यूज भी करते थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेमोरी कार्ड्स को पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों किया गया, इसका मेन रीजन है स्पीड, परफॉर्मेंस। आज के टाइम पे स्मार्टफोन बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं, बहुत से एप्स हैं जो बहुत ज्यादा भारी भरकम हो गए हैं, एप्स भी आज के टाइम पे। तो इन सब चीजों को रन करने के लिए जो मेमोरी कार्ड है वो बहुत ज्यादा स्लो पड़ने लग गए हैं। एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड जो होता है उसकी स्पीड eMMC 4.5 के लगभग बराबर होती है। अब eMMC 4.5 का जमाना तो जा चुका है भैया, उस स्पीड का मेमोरी कार्ड होता था। उसके बाद आया eMMC 5.1। अब eMMC 5.1 जो है उसकी रीड स्पीड होती है 250 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड होती है 125 MB पर सेकेंड। तो ये मेमोरी कार्ड से बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि भैया यहीं पर सारे प्रोसीजर्स हैं, आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिल जाएंगे कि आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो आपके मेमोरी कार्ड से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो अगर आप कोई ऐप उसमें रन करेंगे या फिर कोई गेम उसमें इंस्टॉल करके आप खेलने की कोशिश करेंगे या फिर आप कोई वीडियोग्राफी कर रहे हैं बहुत ज्यादा रिजोल्यूशन में, मान के चलिए आप 4K में या 8K में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो आपसे वहां पर नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है आपके मेमोरी कार्ड की। इसी वजह से मेमोरी कार्ड को सीधा सीधा बंद ही कर दिया गया। अब ये eMMC और UFS क्या होता है, इसके बारे में आप अगर डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं मेमोरी कार्ड स्लॉट को हटाने के बारे में। तो भैया इस स्पीड को अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज्यादा स्पीड तो मेमोरी कार्ड की है नहीं, तो इससे जो है आपके परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसी वजह से सारी कंपनियां इसको फॉलो कर रही हैं। अब इसके बाद एक बात और आती है कि भैया फास्ट मेमोरी कार्ड भी तो आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मेमोरी कार्ड बहुत ज्यादा स्लो ही है। आप जो DSLR में यूज करते हैं, आप जो कैमरास में यूज करते हैं, वो मेमोरी कार्ड तो काफी फास्ट होते हैं। भले वो होने के लिए महंगे होते हैं लेकिन फिर भी फास्ट तो होते ही है ना, आपका काम तो चल ही जाएगा। तो इसे लोग क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर हम फास्ट मेमोरी कार्ड डाल के अपना 4K वीडियो शूट करना चाहें तो जब DSLR कर सकता है तो भाई साहब आपका स्मार्टफोन भी कर ही सकता है। लेकिन इससे फर्क पड़ता है इनकी कमाई में। कभी भी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी लोअर वेरिएंट होता है किसी भी स्मार्टफोन का, मान के चलिए कोई एक स्मार्टफोन है, आप उसका 2 वेरिएंट है उसके, एक है 128 GB मेमोरी और 8 GB रैम के साथ, दूसरा है 256 GB मेमोरी और 12 GB रैम के साथ। अब ये दोनों वेरिएंट के बीच में 5 से 6 हजार रुपए का डिफरेंस नॉर्मली होता ही है। अब इसमें आपको ये लगेगा कि 8 GB वाला जो आपका वेरिएंट है वो आपको ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि उसका रेट भी कम है, आपको जो स्पेसिफिकेशन बाकी मिल रहे हैं वो तो सब सेम ही होंगे, खाली स्टोरेज और रैम के लिए 8 GB रैम सफिशिएंट होता है। तो उस हिसाब से आपको ये वैल्यू फॉर मनी लगेगा और आप सबसे ज्यादा इसी को खरीदने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं होता है, इससे उनको नुकसान ही होता है। मान के चलिए जो भी लोअर वेरिएंट होता है उसमें कम से कम मार्जिन रखा जाता है कंपनी की तरफ से कि भैया आप इतने में फोन ले लीजिए, हमारा फोन का बिकना चाहिए। वहीं अगर आप बड़े वेरिएंट की बात करेंगे तो अगर मान के चलिए उस कंपनी को उसमें खर्चा आ रहा है 1000 रुपए का
कि 4 GB रैम और एक्स्ट्रा डाल दिए और 128 GB की मेमोरी और एक्स्ट्रा डाल दिए, 256 हो गया हो। अब 256 वाले में मान के चलिए कि कंपनी को खर्चा बैठ रहा है 1000 रुपए, लेकिन वो उसमें 4 से 5000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है। वहीं अगर लोअर वेरिएंट की बात की जाए तो लोअर वेरिएंट में मार्जिन कम से कम ही रखना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज्यादा है। 100 रुपए में मार्केट बिगड़ जाते हैं कि भैया 100 रुपए इस मोबाइल इस कंपनी में हमको सस्ता मिल रहा है, तो कस्टमर उस साइड चला जाता है। इसलिए लोअर वेरिएंट का जो रेट होता है, प्राइस होता है, वो ऐसे रेंज में होता है कि भैया दूसरी कंपनियों से हमें कंपीट भी करना है, अपना प्रोडक्ट भी बेचना है और साथ ही साथ प्रॉफिट भी कमाना है। वहीं लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया आपसे पैसे तो ज्यादा लिए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो स्टोरेज है वो भी बढ़ जा रहा है। इस वजह से कंपनियां चाहती हैं कि उनका हाई वेरिएंट वाला स्मार्टफोन बिके ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको वो इसमें सीधा सीधा मेमोरी कार्ड का स्लॉट दे देंगे तो भैया आप तो 8 GB वाले में खुश हैं, आराम से आप उसमें मेमोरी कार्ड डालेंगे और अपना स्टोरेज बढ़ा के चलाते रहेंगे। इससे कंपनीज को नुकसान होगा। वहीं अगर बात करें कि बजट फोन में क्यों अभी तक मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया जा रहा है, भैया हाई वेरिएंट के फोन में अगर आप फ्लैगशिप लेवल के फोन्स देखें तो उसमें तो किसी भी फोन में नहीं है मेमोरी कार्ड का स्लॉट, अब सबसे हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी बजट फोन में दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी यही सेम लॉजिक यूज होता है कि भैया आदमी का बजट ही कम है, थोड़ा सा पैसा खर्चा कर रहा है, वो 10,000 का उसको फोन लेना है। अब उसमें भी वो अगर उसको स्टोरेज कम मिलेगा तो भी दिक्कत है, अगर स्टोरेज ज्यादा दे दें तो कंपनी को नुकसान होगा, ज्यादा खर्चा बैठेगा और रेट अगर बढ़ाया फिर वो उस प्राइस लिस्ट से बाहर चले जाएगा जहां से वो फोन खरीद सकता था वो कस्टमर। तो इसलिए उनको प्राइस का भी ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा कम मेमोरी अगर आप देंगे, मान के चलिए आज के टाइम पे आप 16 GB इंटरनल मेमोरी का वाला फोन आप दे रहे हैं, तो भैया उसमें चलाएगा कैसे आदमी? इतना ज्यादा आजकल एप्स भी भारी भरकम होते जा रहे हैं कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। इसलिए बजट स्मार्टफोन से मेमोरी कार्ड का सेक्शन अभी तो नहीं हटा है, हो सकता है आने वाले समय में उससे भी हटा दिया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें तो अभी रहेगा ही रहेगा। तो मेन यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे प्यारे मेमोरी कार्ड को साइड कर दिया जा रहा है और अब इंटरनल स्टोरेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो भैया मेमोरी कार्ड का स्लॉट बिल्कुल देना जायज है, हम उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसके पीछे भी कंपनीज कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, जैसे कि कोई बड़ा गेम है, आप गेम को मेमोरी कार्ड में नहीं डाल सकते, ये डाल दीजिए। आप ये भी डाल सकते हैं कि भैया आप कोई ऐप को अपने मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल नहीं कर सकते। आप 4K वीडियोस आप सीधा सीधा कैमरा दे दीजिए ना कि कैमरा, भैया आप कैमरा यूज करेंगे तो आप मेमोरी कार्ड का यूज नहीं कर सकते। हम डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कैमरा की जहां बात आएगी, अपन वीडियोग्राफी कर रहे हैं या फिर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, उसके लिए आप मना कर दीजिए कि यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड का अपने यूज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको यूज करना ही है तो आपको फास्ट मेमोरी कार्ड डालनी होगी। तो ये सॉफ्टवेयर के जरिए एकदम पॉसिबल है कि आसानी से हम यूज भी कर पाएंगे इससे और हमें फायदा भी हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिसे भी इसकी जरूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।